हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि म्याम्या को विंग के साथ देखकर लेनी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। इस वजह से उसने गलती से उसे हर्ट कर दिया था। जब विंग ने म्याम्या के हाथ में वो चोट देखी तो उसने उससे पूछा कि उसे ये चोट कहाँ पर लगी है। म्याम्या उससे कहती है कि क्या वो लेनी को जानता है। इस पर विंग कहता है हाँ, वो तो हमारे क्लब के मेंबर है। इस पर म्याम्या कहती है वो लड़की पागल है क्या, उसने मुझे पुश किया और साथ ही मुझे ये भी कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। वो है कौन? शिंगचन कहता है क्या कहा लेनी ने? तो म्याम्या कहती है उसने मुझे थ्रेट किया, मुझसे कहा कि मैं विंग से दूर रहूं। विंग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और साथ ही शिंगचन भी। थोड़ी देर बाद लेनी जब आर्ट क्लब में आई तो विंग उससे कहता है लेनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेनी ने वहाँ पर म्याम्या को देख लिया था। उसे देखकर ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। ये चीज़ विंग ने भी नोटिस की। वो कहता है लेनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या बिहेवियर है? तुमने म्याम्या को पुश किया। लेनी विंग को देखकर कहती है वे सीनियर, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, वो गलती से हो गया। इस पर म्याम्या कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धमकी देने के बाद जानबूझकर धक्का मारा। आखिर तुम विंग के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? लेनी म्याम्या को देखकर कहती है तुम चुप करो। वो म्याम्या की तरफ बढ़ रही थी। विंग ने उसका हाथ खींचा। वो कहता है लेनी, ये क्या तरीका है? तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? लेनी कहती है वे सीनियर, इससे दूर रहिए। तभी म्याम्या कहती है मैं क्यों उससे दूर रहूं, मैं उसकी दोस्त हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो? विंग उन दोनों के झगड़े को रोक रहा था। वो कहता है प्लीज़ तुम दोनों इस तरीके से लड़ो मत, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इशू क्या है। लेनी ने एक गहरी सांस ली। वो विंग को देख रही थी। अब उसे विंग को अपना लव कन्फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। जिनसू सही कह रही थी, अगर उसने जल्दी से विंग को नहीं बताया तो कोई भी उसे प्रपोज कर लेगा। उसने विंग को देखा। वो कहती है वे सीनियर, मुझे आपसे कुछ कहना है। विंग ने उसे देखा तो लेनी कहती है वे सीनियर, मैं आपको पसंद करती हूँ। वो सब लोग बिल्कुल शॉक हो गए थे। आपस में वो सब बातें करने लग गए थे। विंग कहता है लेनी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर लेनी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। वो कहती है वे सीनियर, प्लीज़ अनजान बनने का नाटक मत कीजिए। आप जानते हैं मैं आपको पसंद करती हूँ। ये क्लब, ये सब कुछ मैंने आपके लिए ज्वाइन किया है। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। विंग ने शौक में शिंगचन और म्याम्या की तरफ देखा। साथ ही उसने अपने जूनियर्स की तरफ भी देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। कुछ जूनियर कह रहे थे मैंने कहा था ना वो वे सीनियर के पीछे पड़ी है, तभी तो उसे आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वरना वो इस क्लब में आती ही क्यों। इसी तरीके से सभी जूनियर आपस में बातें कर रहे थे। विंग ने लेनी को देखकर कहा लेनी, मुझे पता है तुम मुझे एडमायर करती हो, लेकिन तुम इस एडमायरेशन को कुछ और समझ रही हो। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेनी का चेहरा उतर गया था। उसे पता था विंग कुछ ऐसा ही कहेगा, इसीलिए तो वो इतना टाइम ले रही थी क्योंकि वो पहले विंग को समझना चाहती थी। वो चाहती थी कि विंग भी धीरे धीरे उसे पसंद करे। लेनी कहती है वे सीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैंने आपको पहली बार देखा है मैं आपको तभी से पसंद करती हूँ। ये आर्ट क्लब भी मैंने आपके करीब रहने के लिए ज्वाइन किया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? विंग ने एक गहरी सांस ली। वो कहता है लेनी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरीके से नहीं सोचा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जूनियर हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। लेनी उसका हाथ पकड़ कर कहती है वे सीनियर, ऐसा मत कहिए। देखिए आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। मैं जानती हूँ आप भी मुझे पसंद करते हैं, बस आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस पर विंग उसे समझाते हुए कहता है लेनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन लेनी ने तो जिद पकड़ ली थी। वो कहती है वे सीनियर, आखिर आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो भी आप मुझसे कहेंगे। विंग उसे फिर से समझाते हुए कहता है लेनी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ। विंग की बात सुनकर लेनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। वो रोने लग गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग उसके आंसुओं को पोंछ कर कहता है लेनी, प्लीज़ रो मत। देखो तुम हमेशा मेरी जूनियर रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास आना, लेकिन
जिस तरीके का रिलेशनशिप तुम चाहती हो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तुम समझ रही हो ना। लेकिन लेनी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। वो तो विंग के लिए बिल्कुल पागल है। उसने तो पहले से ही सोच रखा था कि वो विंग को अपना बना कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। विंग का समझाया हुआ उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो विंग को देखकर कहती है, वे सीनियर, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे आप किसी भी हालत में चाहिए। इस बात को सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। ये लड़की उसकी बात को समझ भी रही है। तभी म्याम्या कहती है, लेनी ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? विंग ने तुमसे कहा ना वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करोगी? इस पर लेनी उसे गुस्से में देखकर कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग उससे कहता है, लेनी म्याम्या से ऐसे बात मत करो, तुम अभी गुस्से में हो, कुछ सोच नहीं पा रही हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेनी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो कहती है, वे सीनियर मेरी बात सुनिए। विंग उससे कहता है, मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। लेनी वहाँ से नहीं जा रही थी, इसलिए विंग म्याम्या और सिंचन के साथ वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ गया। विंग ने अपना हेड पकड़ लिया था। वो कहता है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। शिनचन कहता है, मैंने तो सोचा ही था कि ज़रूर कोई दूसरा रीज़न है जो वो लड़की आर्ट क्लब को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज़िद कर रही है, लेकिन ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें पसंद करती है। म्याम्या कहती है, विंग तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कितनी बदतमीज़ है, दूसरे की बात तो वो सुन ही नहीं रही है, अपनी ही चला रही है। विंग म्याम्या से कहता है, म्याम्या ऐसे मत कहो, लेनी अच्छी लड़की है, बस अभी वो थोड़ा इमोशनल हो गई शायद, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रही है। उसने जो कुछ भी कहा है उसके लिए आई एम सॉरी। क्या उसने तुम्हें ज़्यादा हर्ट किया? इस पर म्याम्या कहती है, नहीं उसने मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं किया, लेकिन विंग मैं सच कह रही हूँ, वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। विंग कहता है, अभी वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गई है, मुझे लगता है जब वो शांत होगी तब मैं उससे बात करूँगा, वो समझ जाएगी। जब विंग के दोस्तों को इस बारे में पता चला तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वैसांग कहता है, वे ब्रदर क्या आप सच कह रहे हैं? लेनी ने आपसे ये सब कुछ कहा? इस पर विंग कहता है, हाँ मैंने ये सोचा भी नहीं था। वैसांग कहता है, वे ब्रदर और आपने क्या कहा? विंग कहता है, मैं क्या कहूँगा, मैंने उससे मना कर दिया है, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। वैसांग कहता है, वे ब्रदर आप जानते हैं ना लेनी को वो कैसी है, वो इस शिशु को इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी, वो आपका पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी। जंग जंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उस पर वैसांग कहता है, आप लोग लेनी को नहीं जानते हैं क्या? वो उन बिगड़े हुए बच्चों की तरह है, जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो लेकर ही रहते हैं। देखिए वो ज़रूर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। विंग तो यही सोच रहा था कि जब लेनी शांत होगी तब वो उससे बात करेगा तो वो उसकी बात समझ जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को पता है कि लेनी का नेचर कैसा है, वो इतनी जल्दी इस इशू को नहीं छोड़ेगी, वो विंग को पाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। नेक्स्ट डे लेनी अकेले आर्ट क्लब में बैठी हुई थी, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ विंग आया था। विंग ने सोचा ये अच्छा मौका है, अभी लेनी शांत भी लग रही है तो वो उससे अच्छे से बात कर लेगा, इसलिए वो उसके सामने बैठ गया। लेनी उसे देखकर खुश हो गई थी। वो कहती है, वे सीनियर आप? विंग ने बहुत ही शांति से उसे देखकर कहा, लेनी मुझे कल के बारे में तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ उस समय मैं थोड़ा रूड था, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम ये बात जानती हो ना, किसी के लिए भी हम फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल कि तुमने मुझे वर्थ समझा, कि मेरे लिए तुम्हारे मन में फीलिंग डेवलप हुई, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैं तुम्हें सिर्फ एक जूनियर और एक दोस्त की तरह देखता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्दी ही इन फीलिंग से उभर जाओगी। तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, कोई मुझसे भी अच्छा तुम्हें मिलेगा, आई एम श्योर। विंग की बातें सुनकर लेनी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। अभी तक उसे लग रहा था कि विंग उसकी बात मान जाएगा। वो कहती है, वे सीनियर मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगी। और वो वहाँ से उठकर चली गई। विंग ने तो अपना सिर पकड़ लिया था। ओ गॉड, अब उसे कैसे समझाए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेनी बार बार विंग के पास आती थी और उससे यही पूछती थी। विंग ने उसे बहुत बार मना किया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन लेनी ने जिद पकड़ ली थी
उसे विंग की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो तो बस अपनी ही धुन में थी कि उसे विंग को अपना बनाना है। अब तो विंग भी इरिटेट होने लग गया था। विंग के दोस्तों ने भी लैनी को समझाया, लेकिन अब लैनी का सब्र टूट रहा था। अगर विंग उसकी बात नहीं सुनेगा तो उसे कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा विंग को अपना बनाने के लिए, लेकिन वो विंग को छोड़ेगी नहीं। लैनी की वजह से कुछ दिनों से विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गया था और इसका असर उसके दोस्तों पर भी हो रहा था। दूसरी तरफ शिनचैन भी बहुत परेशान था। उसने भी सोचा था कि कोई अच्छा सा मौका देखकर वो शुयांग से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन लैनी के चक्कर में वो भी रह गई। इसलिए विंग ने उसे सजेस्ट किया कि जितना जल्दी हो वो शुयांग को बता दे। अगर शुयांग ने उसे रिजेक्ट कर भी दिया तब भी कोई बात नहीं। वैसे भी किसी को पसंद करना पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है। अगर दूसरा आपको रिजेक्ट भी करता है तब भी उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम पसंद करते हैं वापस वो हमें पसंद करे। शिनचैन भी विंग की बात समझ रहा था। उसने भी ये पहले ही सोच रखा था कि वो शुयांग को अपने मन की बात बता देगा। उसके बाद वो उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे वो कम्प्लीटली उस पर है। वो बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं करेगा। इसलिए अच्छा सा मौका देखकर शिनचैन ने शुयांग को अपने मन की सारी फीलिंग्स बता दी। शुयांग थोड़ी देर तो शिनचैन को देखकर बिल्कुल चुप रहा, लेकिन फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। शिनचैन तो इस बात से कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है, क्या हुआ है? इस पर शुयांग कहता है, शिनचैन तुम कितने भोले हो ना कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँगा। मैंने कुछ दिन तुमसे हंसकर बात किया कर ली तो तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हें इतना ईजी लगता हूँ? शिनचैन ने यह एक्सपेक्ट ही किया था कि शुयांग उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से उसकी इंसल्ट करेगा। फिर भी उसने खुद को संभाल कर शुयांग से कहा, शुयांग तुम्हारे लिए जो मैं फील करता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो इट्स ओके, तुम ये सब कुछ भूल सकते हो। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। भले ही उसने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन अकेले होने पर उसने सारा कंट्रोल खो दिया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने ये एक्सपेक्ट ही किया था कि शुयांग ऐसा कुछ करेगा, तो फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब उसके दोस्तों को पता चला कि शुयांग ने शिनचैन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है तो वो उसके पास गए, उसे समझाया, उसे कंसोल किया और उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया ताकि शिनचैन को अच्छा लगे। उसने उसे समझाया कि उसे इस तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए, और वैसे भी शुयांग उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। शिनचैन भी ये समझ रहा था कि उसके दोस्त सिर्फ उसका अच्छा चाहते हैं, इसलिए उसे समझा रहे हैं। और उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि अब उसने अपनी मन की फीलिंग शुयांग के सामने रख ली थी। अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसकी गलती है। कुछ दिनों बाद जब शुयांग वापस से कॉलेज गया तो उसने देखा कि उसके क्लास के लोग उसे कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। शिनचैन तो ये देखकर कंफ्यूज हो गया था, ये लोग उसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था। उसकी क्लास के बच्चे अभी भी उसे देखकर बातें कर रहे थे। वह सांग वेनिंग और जांगचन के साथ था, उनके साथ ही विंग भी था। वह सांग कहता है कि तुम लोगों ने वो वीडियो देखा? उस पर विंग कहता है, कौन सा वीडियो? तो जांगचन ने अपना फ़ोन निकालकर उसे वो वीडियो दिखाया। वह कहता है, शुयांग इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, देखो उसने क्या किया। विंग ने वो वीडियो देखा तो उसमें शिनचैन शुयांग से अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था। शुयांग ने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो शिनचैन पर हंसने लग गया था। उसने उस वीडियो को अपनी क्लास में सर्कुलेट कर दिया। अब सब लोग उस वीडियो को देखकर शिनचैन का मजाक उड़ा रहे थे। शिनचैन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक लड़के से कहा, क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? इस पर वो कहता है, शिनचैन क्या तुमने अपना वीडियो नहीं देखा? शिनचैन कहता है, कौन सा वीडियो? जैसे ही वो लड़का उसके पास अपना फ़ोन ले जाने वाला था, विंग कहता है, अपना फ़ोन अपने पास रखो। शिनचैन कहता है, विंग कैसा वीडियो कि तुमने देखा? इस पर विंग कहता है, शिनचैन तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, उस शुयांग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में शुयांग को ढूंढने गया। शुयांग उसे कैंटीन में मिल भी गया। विंग ने ज़ोर से उसके चेहरे पर पंच किया। ये देखकर शुयांग और उसके दोस्त सरप्राइज हो गए थे। विंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। वो उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत
अगर तुम्हें इसे रिजेक्ट करना था तो सीधे सीधे कर देते ना, वीडियो बनाकर उसे फैलाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर शुयांग हंसकर कहता है, वे बुशियान, क्या तुम अपने दोस्त की वजह से मुझसे लड़ रहे हो, उस इडियट की वजह से। ओह गॉड, क्या तुमने इस वीडियो को देखा? क्या उसने उस वीडियो को देखा? वो कन्फेस करते हुए कितना इडियट दिख रहा था, कितना स्टूपिड दिख रहा था। वो जोर से हंसने लग गया था। विंग एक बार उसे फिर से पंच करने वाला था, लेकिन जियांग जिंग ने विंग को पकड़ लिया। विंग उससे कहता है, जंगशा मुझे छोड़ो, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन जियांग जिंग ने उसे टाइटली पकड़े रखा। वो उसे लेकर शुयांग से थोड़ा दूर हुआ। वो उससे कहता है, विंग खुद को संभालो, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन विंग अभी भी नहीं सुन रहा था। वो जियांग जिंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। जियांग जिंग उससे कहता है, अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं आंटी को बताऊंगा। इस बात पर विंग ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। वो कहता है, जियांग जिंग, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन तभी उन लोगों को एक जोर की आवाज़ आई। उन्होंने शुयांग की डायरेक्शन में देखा तो शिंगचैंग ने उसे कसकर एक झापड़ लगा दिया था। शिंगचैंग की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वो शुयांग को देखकर कहता है, स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तुम हो। इससे पहले कि शुयांग कुछ कहता, शिंगचैंग वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो उसे लेकर वहाँ से अपने क्लासरूम की तरफ आया। जियांगचैंग, वेनिंग और वैसांग भी उनके साथ ही आए। वो विंग को देखकर कहता है, तुम पागल हो क्या? उससे लड़ने लग गए थे। अगर उसने तुम्हें पंच कर दिया होता तो तुम्हारा मुंह टूट जाता। इस पर विंग नर्वसली शिंगचैंग को देखकर कहता है, तुमने उसे कितना ज़ोर से झापट मारा? बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। मेरा मुंह तो पता नहीं, लेकिन उसका मुंह टूट गया होगा। इस बात पर वो दोनों हंसने लग गए थे। शिंगचैंग अपने आंसू पोंछकर कहता है, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। तभी पीछे से हुएसांग और वेनिंग ने शिंगचैंग को हक किया। वो कहता है, शिंगचैंग प्लीज़ रो मत। तुम उस इडियट के लिए कैसे रो सकते हो? ट्रस्ट मी, तुम्हें उससे भी अच्छा इंसान मिलेगा, देख लेना। विंग जियांगचैंग को देखकर कहता है, और तुम क्या हर बार मुझे मेरी माँ की धमकी देते रहते हो? अगर तुम मुझे नहीं रोकते ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? इस पर जियांगचैंग उसके कंधे में हाथ डालकर कहता है, विंग तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत थी? देखो शिंगचैंग ने उसे कैसे कसकर झापट रखा। तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत थी ही नहीं। वैसे भी अगर तुम उसे मारते और तुम्हारे नाजुक हाथों को चोट लग जाती तो फिर मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता? उस बात पर विंग ने उसे कोहनी से मारा। वो कहता है, बकवास बंद करो, ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो? उस पर जियांगचैंग सीरियस होकर कहता है, देखो मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूँ क्योंकि जिस तरीके से आंटी मुझसे कहती है ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए चिंता होती है। इसलिए जब भी तुम झगड़ा करते हो मैं तुम्हें रोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी कही हुई बातें याद आ जाती हैं। अगर तुम हर्ट होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और उन्हें बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, अपनी मदर के बारे में तुमने कभी इतना सोचा है? मेरी मदर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? इस पर जियांगचैंग उसे देखकर कहता है, जिस तरीके से तुम्हारी मदर तुम्हारी चिंता करती है, अगर उस तरीके से मेरी मदद करती ना तो मैं भी उनके लिए यही करता। फिर विंग शिंगचैंग की तरफ मुड़ा। वो उसे देखकर कहता है, तुम ठीक हो ना? इस पर शिंगचैंग कहता है, थप्पड़ मारने के बाद अब अच्छा लग रहा है। इस बात पर वो सब दोस्त फिर से हंसने लगे। शिंगचैंग को तो अब अच्छा लग रहा था, उसके दोस्त उसके पास हैं। शुयांग ने उसे रिजेक्ट कर भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुश्किलें विंग के लिए बढ़ रही थी। लेनी उसकी बात ही नहीं समझ रही थी। वो अभी भी उसे बार बार परेशान किए जा रही थी। इसलिए एक दिन विंग को गुस्सा आ गया। वो बहुत दिनों से उसको लेकर इरिटेट हो रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा लेनी पर उतार दिया। इस बार उसने उसे डांट कर कहा कि उसे बात समझ में नहीं आती है क्या? जब उसने उसे एक बार कह दिया तो वो क्यों नहीं समझ रही है? विंग ने जिस तरीके से लेनी को डांटा था, लेनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और साथ ही उसे हर्ट भी फील हो रहा था। अभी तक तो उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन विंग उसकी फीलिंग्स को समझ जाएगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जिस तरीके से विंग ने उसे डांटा है उसे पता चल गया है कि विंग उसकी फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद शिचन उसका वेट कर रहा था, लेकिन लेनी नहीं आई। बहुत देर हो गई थी। शिचन ने उसे कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी शिचन की नज़र उसके दोस्त चिंशू पर गई, इसलिए शिचन ने उससे पूछ लिया कि लेनी कहाँ पर है। इस पर चिंशू ने उसे बताया कि लेनी तो दिन में ही घर चली गई थी। शिचन सोच रहा था, आज इस लड़की को क्या हो गया, बिना बताए ये घर क्यों चली गई।
लेकिन फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और वो भी वापस घर आ गया। घर पहुंचते ही शिचन को दरवाजे पर वांगजी भी मिल गया, जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था। शिचन उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, वांगजी आज तुम जल्दी आ गए। इस पर वांगजी ने स्माइल करके कहा, हाँ ब्रदर, आज ज़्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर ही चला जाऊँ। शिचन कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया, चलो साथ में खाना खाएंगे। वांगजी देखकर कहता है, लेनी कहाँ है। इस पर शिचन कहता है, वो तो आज दोपहर में ही घर आ गई थी, उसने मुझे बताया भी नहीं, अंदर ही होगी। शिचन और वांगजी दोनों ही घर के अंदर आए। घर में बिल्कुल शांति थी। सारे सर्वेंट नीचे थे, कुछ लेनी के कमरे के बाहर थे। वांगजी ने उन्हें देखा। शिचन कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। आज तो वांगजी भी मेरे साथ है, उसने बटलर से यही पूछा। सब लोग बिल्कुल चुप थे, उनके चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिचन कहता है, क्या बात है, आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी लेनी के कमरे से जोर से आवाज़ आई। वांगजी गुस्से में देखकर कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई कुछ बताएगा। तो बटलर डर कर कहता है, यंग मास्टर, मिस्टर लैन, मिस लैन दोपहर में घर आ गई थी, लेकिन जब से वो आई है तब से अपने कमरे में है। वो कमरे में सामान तोड़ रही है। हमने पूछा लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वांगजी गुस्से में देखकर कहता है, क्या मतलब कोई भी जवाब नहीं दिया, क्या हुआ है उसके साथ। इस पर वो बटलर कहता है, नहीं पता यंग मास्टर, वो बहुत गुस्से में घर आई थी और रो भी रही थी। फिर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया और तब से वो कमरे का सामान तोड़ी जा रही है। वांगजी दौड़कर ऊपर लेनी के कमरे में गया। शिचन नीचे ही था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, ये लेनी को हुआ क्या है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।